सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पंचायत आम निर्वाचन 2021 में 2021 की एक महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, ये जो आम निर्वाचन जो होना है, इसमें कौन कौन सी जानकारी पहले हमें होनी चाहिए। इसमें क्या है कि अधिकतम 6 पदों के लिए निर्वाचन होना है, यानी 6 पद का इसमें चुनाव होगा। उसमें 6 पद में कौन कौन लोग रहेंगे, किनका किनका चुनाव होना है, तो मुखिया का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का, पंच का और सरपंच का। इसमें से क्या है कि 4 पदों का जो निर्वाचन होगा वो ईवीएम मशीन के द्वारा किया जाएगा। और ईवीएम मशीन जो है सो किस मॉडल का है, ये मॉडल 2 का है। और इस मशीन से जिन जिन पदों का जो निर्वाचन होना है, उनमें से कौन कौन पद हैं, तो पहला पद है मुखिया पद, दूसरा है वार्ड सदस्य पद, तीसरा पंचायत समिति और चौथा जिला परिषद। इन चारों पद के लिए जो निर्वाचन होगा वो ईवीएम मशीन के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद है 6 पद में 4 पद का तो इसमें ईवीएम मशीन से हो गया और उसमें 2 पद बाकी बच गया है। तो 2 पद का जो चुनाव होगा, 2 पद का जो मतदान होगा वो कहाँ होगा, किसके द्वारा होगा, तो वो जो है वो मतदान मतपत्र यानी बैलेट पेपर से होगा। और इसका मतदान जो होगा सो मत पेटिका में किया जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि मतदान कराने वाले जो कर्मी होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो इस बार जो मतदान किया जा रहा है, ये पंचायत में जो आम निर्वाचन हो रहा है, इसमें क्या है, पहली बार ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। और इस पंचायत आम निर्वाचन में जो मतदान कर्मी होंगे, मतदान कराने वाले जो पोलिंग ऑफिसर होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या जो है ये 6 होगा। यानी मतदान जो कराने वाले जो दल होंगे, टीम जो होंगे, एक टीम में कुल 6 सदस्य होंगे। उनका नाम क्या क्या होगा, पहला जो होंगे वो पीठासीन पदाधिकारी, जिनको हम लोग प्रोजाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, या शॉर्टकट में इनको हम लोग PRO बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होंगे, दूसरा होंगे मतदान पदाधिकारी 1 यानी पोलिंग ऑफिसर 1। दूसरा है मतदान पदाधिकारी 2 यानी पोलिंग ऑफिसर 2। तीसरा मतदान पदाधिकारी 3। अब क्या होता है, इसके पहले जो था, इसके पहले विधानसभा वाला में, लोकसभा वाला में देखे होंगे कि मात्र कितने होते थे, प्रिजाइडिंग P1 P2 और P3। लेकिन इस बार क्या है, इस बार P3 3 प्रकार के होंगे। यानी पोलिंग ऑफिसर जो 3rd होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। तीनों का नाम अलग अलग होगा। पहला का नाम है क्या, पोलिंग ऑफिसर 3A, दूसरा का नाम है पोलिंग ऑफिसर 3B और तीसरा का नाम है पोलिंग ऑफिसर 3C। अब तीनों का काम जो होगा वो विशेष प्रकार का होगा, अलग अलग काम होगा। इस वीडियो में हम लोग मशीन या मत पेटिका की जानकारी के बारे में और उसकी जिम्मेदारी के बारे में समझेंगे कि इस निर्वाचन कराने के लिए क्या है, हमें जो मशीन मिलेगा वो किस प्रकार का रहेगा, उसका नाम क्या होगा, और उसमें जो मत पेटिका है यानी जो बॉक्स मिलेगा उसकी संख्या कितनी होगी, मशीन की संख्या कितनी होगी और मत पेटिका यानी जो बॉक्स मिलेगा उसकी संख्या कितनी होगी, और मशीन का जिम्मेवारी किन्हें दिया जाएगा और मत पेटिका की जिम्मेवारी किन्हें दी जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें 2 बॉक्स मिलेगा, क्या होगा, 2 बॉक्स होगा यानी ड्राम होगा, जिसमें क्या करना है, वोटिंग कराना है। अब किनका किनका उसमें वोटिंग होगा, तो 2 बॉक्स होगा जिसमें सरपंच और पंच के लिए मतदान मतपत्र के द्वारा यानी बैलेट पेपर के द्वारा ही किया जाएगा। ये किनके लिए होगा, सरपंच और पंच के लिए। 2 बॉक्स रहेगा, लेकिन करना क्या है कि पहले एक ही बॉक्स का प्रयोग करना, एक ही बॉक्स में पंच और सरपंच दोनों का मतदान करवाना है। बॉक्स तो 2 रहेगा लेकिन एक ही का प्रयोग करना है। और अगर वो एक बॉक्स अगर फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो दूसरा पे फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या है कि इस पेटिका पर संख्या भी लिखना होगा। अब पेटिका तो 2 गो मिलेगा, बॉक्स 2 गो मिलेगा पंच सरपंच के मतदान कराने के लिए। तो संख्या कितना मिला है, यानी 2 मिला है। तो 2 में क्या कर रहे हैं, जैसे 1 हो गया और फिर 1 हो गया, 2 हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है, जब 2 बॉक्स मिला तो दोनों पर क्या क्या नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि पहला बॉक्स का हमने प्रयोग कर रहे हैं
और ये दूसरा बॉक्स हो गया। हमको पहला बॉक्स का प्रयोग करना है तो इसमें क्या लिख देना है, 1/2 लिख देना है, क्योंकि 2 मिला था तो इसमें हम पहला का प्रयोग कर रहे थे 1 लिख देंगे, और कितना बॉक्स था टोटल, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा। अब ये बॉक्स जब फुल हो गया तो क्या करेंगे, फिर अब इसमें ये कौन सा बॉक्स प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरा बॉक्स प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा बॉक्स प्रयोग कर रहे हैं और नीचे में टोटल कितना बॉक्स मिला था हमको, 2। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो टोटल बॉक्स की संख्या जो है वो नीचे लिखाएगा। अगर पहला प्रयोग कर रहे हैं तो 1 ऊपर लिखेंगे और दूसरा प्रयोग कर रहे हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे। इस तरह से उस पेटिका का नाम लिख देना उस पर। अब क्या है कि 4 CU मिलेगा और 4 BU मिलेगा। यानी कहने का मतलब 4 जो है वो कंट्रोल यूनिट होगा और 4 बैलेट यूनिट होगा, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, तो ग्राम पंचायत मुखिया का, वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का और जिला परिषद के लिए मतदान कराया जाएगा। यानी 4 CU हो गया और 4 BU, यानी 8 मशीन हो गया। तो इन 8 मशीन से किनका किनका चुनाव होना है, तो ग्राम पंचायत मुखिया का, वार्ड सदस्य का और पंचायत समिति का और जिला परिषद का। तो किस प्रकार होगा, अब इसमें देखा जाए कि इनकी जिम्मेदारी किन की रहेगी। अब जो इसमें 4 गो कंट्रोल यूनिट है, 4 गो बैलेट यूनिट है, तो इन चारों मशीन की जिम्मेदारी किन की होगी, किनके पास ये मशीन रहेगा। तो ये मशीन जो होगा मत पेटिका की जिम्मेदारी, यानी जो 2 गो बॉक्स जो मिलेगा जिनमें पंच और सरपंच के लिए मतदान किया जाएगा, तो बॉक्स की जिम्मेदारी किन की होगी, तो जो पोलिंग ऑफिसर थर्ड जो A है उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और ये जो इसमें से जो 4 कंट्रोल यूनिट है उसमें से 2 कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट की जिम्मेदारी जो होगी वो P3B को होगी, ठीक है। यानी P3 का देखिए जिम्मेदारी कितना बड़ा है। ये जो है P3A जो है इसकी जिम्मेदारी बॉक्स को दे दी गई है, यानी जिसमें पंच और सरपंच का मतदान कराया जाना है। और 2 CU और 2 BU इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो P3B की है। और P3B जो है ये किन के लिए यहाँ मतदान होगा, तो यहाँ पर होगा मुखिया का, ठीक है ना, मुखिया और वार्ड सदस्य का, मुखिया और वार्ड सदस्य का। यानी P3B की जो जिम्मेदारी रहेगी, इनके पास जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट रहेगा, तो एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट से क्या होगा, मुखिया के लिए प्रयोग किया जाएगा, और एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट जो होगा वो वार्ड सदस्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी P3B को होगी। P3C इसको क्या है, इसको भी क्या है कि 2 कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट दिया जाएगा। इनमें किन के लिए मतदान किया जाएगा, तो इस कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो होगा वो पंचायत समिति का, पंचायत समिति, और किसका, जिला परिषद का, ठीक है, जिला परिषद का इस मशीन के द्वारा मतदान कराया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा क्या कि मशीन कितने प्रकार के होंगे, संख्या कितनी होगी, मत पेटिका कितने होंगे और उस पर संख्या हमको किस प्रकार लिखना है, ठीक है।